तो आज फाइनली मैंने पहला व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया। काफ़ी टाइम से सोच रही थी रिकॉर्ड करने का, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज फाइनली आई गॉट करेज टू प्रोसेस माई इमोशंस। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा सीए फाइनल का रिज़ल्ट आया था एंड आई फेल्ड एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। एंड कुछ डेज़ तक तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं कैसे प्रोसेस करूँ। ऐसे फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि मैं सोच रही थी कि मैं सीए बन जाऊँगी, कॉन्वोकेशन होगा और मैं मम्मा पापा के साथ ऐसे डिग्री लेके फ़ोटो क्लिक करूँगी और एकदम से जैसे सब ख़त्म। पहले धीरे धीरे हिम्मत कर मैंने वो बुक्स निकाली दोबारा पढ़ने के लिए, और बहुत मुश्किल होता है उन सेम बुक्स को दोबारा पढ़ना। वो क्वेश्चंस, वो नोट्स, वो हाइलाइटेड पॉइंट्स जो तुमने ये सोच कर पढ़ा था कि दोबारा एग्ज़ाम्स ना देना पड़े, ये तो बस लास्ट है। हम सब ने ये सुना है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो, बट जब भी हम वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता। अगर मैंने कोई चीज़ बहुत शिद्दत से करी है, बहुत सच्चे दिल से अपना बेस्ट दिया है, तो ऑफ कोर्स उम्मीद तो होती है ना कि फल भी मिलेगा। पर कभी कभी शायद तुम्हारी लाइफ की टाइमिंग सही नहीं होती एंड जब भी कभी बट तुम पीछे मुड़कर देखोगे ना, तुम्हें लगेगा जो हुआ सही हुआ, क्योंकि शायद भगवान जी ने तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा लिखा होगा। और वो तुम्हें आज समझ नहीं आता, बट आज से 2-3 साल बाद जब तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ जाएगी और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तुम्हें लगेगा कि नहीं, जो हुआ सही हुआ। बिकॉज आने वाले शायद 2-3 सालों में तुम लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर लोगे, फिर तुम्हें लगेगा कि शायद ये चीज़ मेरे को लाइफ में नहीं मिलती अगर मेरे साथ उस टाइम पे वो चीज़ अच्छी हो जाती। आई डोंट नो तुम मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक बार सीए इंटरमीडिएट के टाइम पर भी फेल हुई थी एंड उस टाइम भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, एंड उस टाइम पे मेरी गलती भी थी, मैंने अपना बेस्ट भी नहीं दिया था। बट लेटर ऑन आई got an opportunity to go to Bangalore to join Goldman Sachs during my internship, and then I felt like कि शायद ये चीज़ नहीं होती, शायद ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होती अगर मैं शायद उस टाइम पे फेल नहीं होती। तो फेल होने में बुरा तो बहुत लगता है, ऐसे थॉट्स भी आते हैं कि मेरे सारे दोस्त ऐसे आगे निकल गए और मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ में। जैसे उनकी लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रही हो, उनकी जॉब लग गई है, वो इतना एंजॉय कर रहे हो, और मैं अभी भी ऐसे घर में पढ़ रही हूँ। जैसे उनकी लाइफ तो बहुत आगे बढ़ गई और मेरी लाइफ एकदम रुक गई है। एंड ऊपर से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मम्मा पापा की एक्सपेक्टेशंस, उनको प्राउड फील कराना, उनकी विशेस को पूरा करना, ये सब भी बहुत चीज़ें ऐसे हैम्पर कर रही होती है। पर इसी को हमें अपनी सबसे बड़ी मोटिवेशन बनाना चाहिए कि हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। और आई बात दोस्तों की, तो जो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं ना, वो हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। नो मैटर उनकी लाइफ आगे बढ़ गई हो, बट अगर तुम अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हो तो वो रहेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तुम्हें लाइफ में ग्रो कराने के लिए। तो सराउंड योर सेल्फ विद फ्रेंड्स हु रियली लव यू, हु रियली केयर फॉर यू, हु शोज़ योर मिरर लाइक रियलिटी चेक, जो तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ बताएं। एंड आई बात जर्नी की, वो तो अकेले ही तय करनी है। एंड तो मैंने बस सोच लिया है इस अटेम्प्ट में मैं अपना 100 नहीं 1000% दूंगी कि मुझे थोड़ा सा भी ऐसे रिग्रेट ना हो कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। और डेफिनेटली सीए बनकर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगी। और अगर हिम्मत नहीं हो रही है ना रीस्टार्ट करने की, तो ऐसा मत सोचो ऐसा सोचो कि व्हाट नेक्स्ट, एंड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। टेक स्मॉल स्टेप्स एंड धीरे धीरे मोमेंटम बनाओ। जैसे मैंने 5 साल लगाए सीए में एंड आई ऑलरेडी क्लियर्ड 1 ग्रुप ऑफ सीए फाइनल एंड लेफ्ट विथ 1 मोर, एंड उसमें भी 3 एग्ज़ाम्स हैं। और अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगी
और ऐसे गिव अप कर दूँगी तो मुझे ऐसे लाइफ टाइम हमेशा रिग्रेट रहेगा कि शिट, मैंने अपनी लाइफ के 5 साल किसी एक डिग्री के लिए 2 वर्ड्स सीए के लिए लगाए और मैंने लास्ट ग्रुप में ऐसे एंड टाइम में आके हिम्मत हार गई और छोड़ दिया। तो शायद जो मेरी लाइफ में और बड़े बड़े सपने जो मुझे अचीव करने हैं वो मैं शायद कभी अचीव नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ वो कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, एक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, वो शायद मेरी लाइफ से चला जाएगा एंड लाइफ टाइम वो रिग्रेट रहेगा कि शिट, कि किसी चीज़ के लिए इतना टाइम दिया और वो एंड मोमेंट पे आके छोड़ दिया। तो इसलिए जस्ट गिव योर बेस्ट, मतलब अपनी तरफ से कभी ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि नहीं यार मैं और बेटर कर सकती थी, नहीं ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती थी। प्लीज़ गिव इट फ्रॉम योर साइड, और ऊपर वाला देख रहा है, तुम्हें पक्का अपना फल ज़रूर मिलेगा। क्या अगर टाइम भी लग रहा है तो उसका भी कोई ना कोई रीज़न है, वो अभी समझ नहीं आ रहा है। तो बस रीस्टार्ट विथ मोर एनर्जी एंड एक्साइटमेंट कि लाइफ में कभी रिग्रेट ना रहे। तो बस मैं ये व्लॉग यही एंड कर रही हूँ विथ वन कोट, कीप गोइंग, ईच स्टेप मे गेट हार्डर बट डोंट स्टॉप, बिकॉज द व्यू इज़ सो ब्यूटिफुल एट टॉप। एंड मैंने ये जो कोट था ये मेरी लाइफ में बहुत सालों से मेरे साथ है। जो मैं 12th स्टैंडर्ड में थी मैंने ये लाइन्स तब पढ़ी थी, और आज भी मैं मतलब इसको अपने ऐसे मेरे दिल के बहुत करीब है। तब भी कभी भी लो होती हूँ तो मैं हमेशा, जब मेरा हिम्मत नहीं होती कुछ भी रीस्टार्ट करने की, तो आई ऑलवेज़ थॉट कि ठीक है एक छोटा सा स्टेप लेते हैं, नहीं हो रही 7-8 घंटे पढ़ाई, लीव आधा घंटा पढ़ती हूँ, 1 घंटा पढ़ती हूँ, कुछ तो ट्राई करती हूँ। तो टेक दो स्मॉल स्टेप्स एंड धीरे धीरे करके वो अपने आप आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें धीरे धीरे खुद ही मोटिवेशन आती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहो, नो मैटर अगर छोटे छोटे स्टेप्स भी ले रहे हो, बट डोंट स्टॉप, बिकॉज जो वो खुशी है ना, वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन है ना एग्ज़ाम क्लियर करने की, दैट यू डिड इट फाइनली। तुमने अपने लिए एक सपना देखा था, जब तुम बहुत ऐसे 12th से पास आउट करते हो और तुमने कुछ ऐसा 16-17 की एज में कुछ सपना देखा था, तो थिंक अबाउट दैट कि वाई डिड यू स्टार्ट दैट, एंड थिंक अबाउट कि कितना उस टाइम पे कितना ऐसा खुशी और वो मोटिवेशन था, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चला जाता है। तो ट्राई टू गेन दैट अगेन, एंड जो वो खुशी है ना, वो यू कैन नॉट एक्सप्लेन लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। तो बस इतना ही बोलूँगी, लगे रहो, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। सब होगा धीरे धीरे होगा, जब टाइम होगा अच्छा होगा। बस यहीं पे मेरी पढ़ाई ख़त्म, और ऐसे आज शाम को बारिश होना स्टार्ट हो गई। ये क्लाउड्स देखे मैंने, बहुत ऐसे ब्लैक एकदम काले बादल हो रखे थे, और फिर बारिश स्टार्ट हो गई। आई जस्ट रिकॉर्डेड दैट क्लिप। होपफुली आपको मेरी बातें सुन के ऐसे बोर तो नहीं हुए हो।